जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था सर्कुलर नंबर 568 का, जिसमें मैंने एरियर निकालना आपको समझाया था। तो इन पेंशनर ने अपना एरियर निकाला सर्कुलर नंबर 568 का। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो मुझे एरियर मिला पहले, वो मुझे कम एरियर मिला, बल्कि मेरा ज्यादा एरियर बन रहा था। तो इसके लिए इन्होंने पीएनबी सीपीपीसी लुधियाना से कांटेक्ट किया, जो इनको पहले एरियर मिला था उसको लेकर। फिर दोस्तों, पीएनबी सीपीपीसी ने बताया कि आपका माइग्रेशन हो गया है स्पर्श पे, तो अब आपको स्पर्श से कांटेक्ट करना पड़ेगा बाकी के एरियर के लिए, या फिर एरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको स्पर्श से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से अब मैं कार्यवाही करूं। दोस्तों, मैंने बोलूंगा कि आप सीपी ग्राम के थ्रू चले जाइए, क्योंकि जो भी आपका अब पेंडिंग एरियर है या जो भी एरियर का लेन देन है वो अब स्पर्श के थ्रू होगा। अब उसमें बैंक कुछ नहीं करेगा। सिर्फ एक चीज हो सकती है, मैं पेंशनर को बोलूंगा कि आप सीपीपीसी लुधियाना से, या जहां से कैलकुलेशन शीट आई है 568 की, जिसमें आपको पहले एरियर मिल चुका है, तो उसकी एक बार कैलकुलेशन शीट आप निकलवा लीजिए, ताकि जब आप शिकायत डालें तो सीपी ग्राम के थ्रू आप उसमें वो एरियर शीट लगा सकते हैं। यानी पूरी आप एक शिकायत बनाएंगे, एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे और उसमें लिखेंगे कि मेरे को पहले एरियर कम मिला हुआ है, और बल्कि मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मेरा इतना एरियर बनता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो मुझे पे किया जाए इस पर्च के द्वारा। और दोस्तों, वो जो कैलकुलेशन शीट है जिसके बेस पर सीपीपीसी ने पहले इनको एरियर दिया, वो भी बहुत काम आएगी आगे। तो ये दोबारा शिकायत डालें सीपी ग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाएं इस पर्च को, क्योंकि दोस्तों अब जो आगे की डीलिंग होगी वो इस पर्च के थ्रू होगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पेंशनर को एक दिक्कत आ रही है जब भी वो स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं, तो नीचे लिखा आता है द फॉलोइंग डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन द क्लेम डाटा, प्लीज अपडेट योर पेन डिटेल। दोस्तों, जब भी आप स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं तो एक बार अपना आधार नंबर और पेन की डिटेल चेक कर लीजिए। अगर आपकी वो अपडेट नहीं है, अगर वो स्पर्श में मौजूद नहीं है, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आगे। यानी पैन कार्ड नंबर भी आपका होना चाहिए और आधार कार्ड नंबर भी होना चाहिए स्पर्श की प्रोफाइल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर और आधार डिटेल अपडेट करें, जिनका भी रिसेंट में अभी माइग्रेशन हुआ है स्पर्श पे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर पूछते हैं, खन्ना सर, मैं 2008 जुलाई को अपनी कलर सर्विस करके घर आया था। सर, मेरे को 2023 को 15 साल अगस्त में पूरे हो गए और अभी भी मेरा कम्यूटेशन कट रहा है। दोस्तों, काफी पेंशनर हैं जो कम्यूटेशन से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा तो इस ईयर कंप्लीट हो गया 15 साल, लेकिन उसके बाद भी मेरा कम्यूटेशन काटा जा रहा है, ऐसा क्यों। दोस्तों, ये उनके साथ हुआ है जो 2006 के बाद आए हैं, जिनको एसीपी एमएससीपी मिली हुई है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि किस ईयर में, कौन से महीने में आपको एसीपी एमएससीपी दी गई, क्योंकि जिस महीने या फिर जिस ईयर आपको एसीपी एमएससीपी दी गई होगी, तो दोस्तों उसके बाद से वो 15 साल काउंट हो रहे होंगे, और उसकी डेट और ईयर बदल गया होगा आपके कम्यूटेशन पीरियड का। अब जरूरी नहीं है कि जब आपको 15 साल पूरे हो तभी आपका वो रिस्टोर होगा। जहां आपको एसीपी एमएससीपी मिल गई जिस ईयर, तो फिर आपका जो कम्यूटेशन पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। और ज्यादातर ये उन पेंशनर के साथ हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, जो 2006 के बाद आए हैं, जिनको एसीपी एमएससीपी मिली है। तो सबसे पहले ये पेंशनर चेक करेंगे कि इनको एसीपी एमएससीपी कौन से ईयर में मिली, 2006 के बाद। फिर दोस्तों, एक और पेंशनर पूछते हैं, आफ्टर माइग्रेशन इज देयर ए टाइम लिमिट फॉर यू टू करेक्ट एवरीथिंग। यानी जब आपका माइग्रेशन हो गया, उसके बाद जब आप स्पर्श की प्रोफाइल को अपडेट करेंगे या कुछ डाटा करेक्ट करेंगे, तो उसका कोई टाइम पीरियड है? नहीं दोस्तों, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। अभी स्पर्श में कुछ टेक्निकल दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आप अपना डाटा करेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन आप पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको अपना ये काम करना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। स्पर्श की जब दिक्कत खत्म हो जाएगी, टेक्निकल दिक्कतें खत्म हो जाएगी, तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं चीजें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक कैलकुलेटर आ रहा है, 3 मंथ डीए एरियर कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2023 से। दोस्तों, अभी जुलाई 2023 से डीए डीआर पे कोई फाइनल बात नहीं हुई है कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा। और दोस्तों, कैलकुलेटर आ रहे हैं आपके एरियर को लेके, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का आपका एरियर कैलकुलेट कर लेगा
डीएडीआर का। दोस्तों एक बार कैबिनेट अप्रूवल फाइनल हो जाए, आपका डीएडीआर बढ़ जाए जुलाई 2023 से, उसके बाद अलग अलग तरीके के कैलकुलेटर है जिसके बेस पर आप अपना डीएडीआर का एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों दिव्य हिमाचल की तरफ से खबर आ रही है जिसमें जो युद्ध के दौरान जवान या फिर हमलों में मारे जाने वाले जवान हैं उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाएगा। कितना? 20 लाख की जगह 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों ये फैसला लिया है हिमाचल सरकार की तरफ से। पहले ये राशि 20 लाख थी, अब उससे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। तो दोस्तों इसको लेने के लिए भी आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं जो हिमाचल में रहते हैं। तो ये न्यूज आई थी दिव्य हिमाचल की तरफ से। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। खुशखबरी, ईएसएम की पेंशन बढ़ोतरी प्री 2006। दोस्तों जो भी 2006 से पहले के हैं, अगर उनको एमएससीपी एसीपी मिल जाती है तो हर एक रैंक की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब दिक्कत कहां आ रही है कि जो 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं उनको एसीपी एमएससीपी नहीं दी गई और जो 2006 के बाद आए हैं उनको एसीपी एमएससीपी दी जा रही है। तो इस वजह से आपकी पेंशन इक्वल नहीं हो पा रही। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो है पेंशन में दिक्कत का वो ये भी है कि 2006 से पहले वालों को एसीपी एमएससीपी नहीं मिली। तो दोस्तों कोई संगठन सामने आए और इस पे कोई केस उठाए भारत सरकार के सामने। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों डीएडीआर पे बात। काफी पेंशनर कह रहे हैं क्या चुनाव की वजह से आपका डीएडीआर लेट हो रहा है, इस वजह से भारत सरकार लेट कर रही है? नहीं दोस्तों, कोई चुनावी असर नहीं है जिसकी वजह से आपका डीएडीआर लेट हो रहा हो। आप थोड़ा वेट करिए, आपको जरूर डीएडीआर मिल जाएगा बढ़ा हुआ, जुलाई 2023 से बढ़ने वाला। और एक और चीज, आज मैंने आपको समझाया था कि आज कैबिनेट अप्रूवल हो सकती है जिसके बेस पर अप्रूव हो सकता है आपका डीएडीआर, लेकिन अभी तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुई है आज। तो दोस्तों एक थोड़ा यहाँ पे दुख की खबर है, आज कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुई है अभी तक। तो दोस्तों ना ही चुनाव का कोई असर है ना ही कोई दूसरा कारण है जिसकी वजह से आपका डीएडीआर लेट हो रहा हो। डीएडीआर की घोषणा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, 6 महीने बाद भारत सरकार उसे खुद ही अप्रूव करती है। ना उसमें कोई चुनाव का चक्कर है, ना ही किसी को लेटर देना है, कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा आपका डीएडीआर कैबिनेट मीटिंग में। तो दोस्तों आज तो मीटिंग नहीं हुई है डीएडीआर पे अभी तक, और दोस्तों देखते हैं कि जब अगली कैबिनेट मीटिंग होगी तो उस पर अप्रूव होता है डीएडीआर या नहीं होता। मुझे लग रहा है ये दशहरा के आसपास ही जा रहा है, जो आपका डीएडीआर जा रहा है आगे की डेट के लिए दशहरा के आसपास ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि दशहरे से पहले आपका डीएडीआर अप्रूव हो जाए, लेकिन आज तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। वाह, डबल धमाका, 2024 में 8 सीपीसी और दीपावली से पहले 46% डीएडीआर का भुगतान। दोस्तों दीपावली क्या, हो सकता है कि आपको दशहरे से पहले ही आपको डीएडीआर देखने को मिल जाए। कितना परसेंट? 4%। बाकी दोस्तों जो डबल धमाका है ये कह रहे हैं कि 2024 में 8वां पे कमीशन देखने को मिल जाए। दोस्तों जैसा आपको पता अगले साल चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले क्या भारत सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती है? दोस्तों 8वें पे कमीशन की तो बात बहुत दूर है, 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है उस पर भी बात बहुत दूर है। वो होता भी है या नहीं होता ये भारत सरकार पे डिपेंड है। मे भी कुछ ऐसा भारत सरकार करे चुनावी माहौल को भुनाने के लिए जिससे पेंशनर की जो विसंगतियां हैं ओआरओपी पे उसको दूर कर दिया जाए। मतलब कुछ पेंशनर्स का ख्याल रखकर कुछ ना कुछ बढ़ाया जाए चुनावी माहौल को भुनाने के लिए। लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी का यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, वो भी 2024 में, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। फिर दोस्तों ओआरओपी पर मोदी का पेंशन धारकों को तोहफा जारी, सभी पेंशनर्स को मिलेगा अपना हक। दोस्तों चुनावी एजेंडे है ये कि चुनाव आने वाला है, इसमें शायद मोदी सरकार पेंशनर्स को कुछ बड़ा चढ़ाकर दे दे पेंशन के रूप में। ये बहुत मुश्किल काम है जैसा कि आप अभी तक देख ही रहे हैं। मे बी होप है हमारी मोदी सरकार से कि कुछ वो कर दे पेंशनर्स के हित में चुनावी माहौल को भुनाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।